नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ। सिविल इंजीनियर भी हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और योगा का मास्टर हूँ। हम यहाँ योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम पे हम बातें करते हैं। योगाहार मतलब आहार का इंजीनियरिंग। कुदरत के नियमों को समझ लो, बिना दवाई अपने शरीर को ठीक रखो, बीमारी को ठीक कर लो। तो ये योगाहार जो है वो यहाँ 8 हिस्से पे पूरा हमारा लेक्चर होता है। इसमें शरीर सफाई, ये पहले 3 मुद्दे हैं शरीर सफाई के। आपकी आंतों की सफाई करो। आप उपवास करके या तो योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करके आपके खून की सफाई करो, और भूख नहीं है तब तक मत खाओ। तो ये आपकी शरीर की क्लिनजिंग के बारे में है। आपका खुराक जो है वो पत्रम फलम पुष्पम तोयम, मतलब कुदरत का जो वेजिटेरियन प्राणी का जो खुराक है वही हमको खाना है। चबा चबा के खाना है, बिना चबाए खाना नहीं, क्योंकि शाकाहारी प्राणी को ये नियम दिया है कि हर खुराक को चबा के खाओ। पकाया खुराक एक ही बार खाना है दिन में, तो ये खास ध्यान रखना है। पेस्टिसाइड से बचने के लिए उसको गर्म नहीं करना है, और डेयरी प्रोडक्ट जो लोग बीमार है वो छोड़ दे। तो ये इसका आहार का इंजीनियरिंग जो है यहाँ मैंने 2 कॉलम में बताया है। आपकी आंतों की सफाई एनिमा से कर सकते हो, डायरेक्ट नल में एनिमा लगाने वाला सेट आता है, इससे कर सकते हो। छोटी आंत के लिए आप त्रिफला या मलसूत्री ले सकते हो सफाई के लिए। खून की सफाई के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, पसीना निकालना पड़ेगा, या तो उपवास करना पड़ेगा, या तो खट्टे फल खाने पड़ेंगे। तो ये सब क्रिया करने से आपकी खून की सफाई हो जाती है। शरीर की खुराक क्या चाहिए? तो 3 प्रकार का चाहिए। आपको शक्ति वाला चाहिए, रिपेयरिंग वाला चाहिए, और शरीर के कामदार। तो ये 3 प्रकार के खुराक कहाँ से मिलते हो यहाँ लिखा हुआ है, आपको सबको याद ही है। और आप जो स्वाद खा रहे हो, खट्टा तीखा मीठा कड़वा, तो ये चीज क्या करती है? आपका शरीर का कामदार क्या करते हैं? तो ये यहाँ बताए, जो हरा पत्ता का हरा रंग है वो शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये सिंपल सी कुदरत के नियम का समझ समझ ले लेना है, फिर उससे हमारे शरीर को ठीक करना है। तो योगाहार में हम प्रश्नोत्तरी चलाते हैं हमारे एनडीएस आरोग्य जीवन यात्रा में। तो आज प्रश्न है, एक मैसेज आया है, गिरीश भाई करके है। उन्होंने लिखा है, नमस्कार राजेश जी, आपकी जो भी वीडियो आती है हमारा 110 लोगों का पूरा परिवार देखता है। तो यहाँ बहुत बड़ी बात बताई है उन्होंने कि उनके परिवार में 110 लोग हैं, और सारे 110 लोग पूरा परिवार हमारे जो भी वीडियो आते हैं वो सारे वो लोग देखते हैं। मैंने अपने पूरे परिवार में एनडीएस करवा कर सबकी दवाइयाँ बंद करवा दी, और एनडीएस को पूरी तरह अपनाते हैं। हाँ, ये भाई साहब को, गिरीश भाई को बहुत बहुत लाख लाख अभिनंदन, धन्यवाद। और मैं मानता हूँ कि ऐसे पूरे परिवार को एनडीएस में लाने का काम बहुत ही बहुत बहुत मुश्किल भरा है। हाँ, हम भी हमारे परिवार को ये नहीं करवा सके हैं जो काम आपने अपने परिवार में करवा लिया है। तो सबसे पहले विरोधी कौन आते हैं? परिवार वाले। हाँ, आपके घर के फैमिली मेंबर ही आपका विरोध करते हैं। तो यहाँ आगे लिख रहे हैं कि टेलीग्राम पर मेरे परिवार का ग्रुप बना हुआ है, उसमें रोजाना जो भी पीते खाते हैं उनकी फोटोज भेजकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहते हैं। आज ही आपकी वीडियो देखी जिसमें एनडीएस करते करते शरीर दुबला पतला हो जाता है। इस वजह से अड़ोस पड़ोस परिवार के लोग बोलने लग जाते हैं। आपने जो भी बात बताई वो आज से ही हम अपनानी शुरू कर दी है। मेरे परिवार में कुछ लोगों का कहना है कि सिर के बाल और आईब्रोज के बाल झड़ने शुरू हो रहे हैं। वे ज्यादातर महिलाएं ही है। उसका समाधान क्या है? कौन से फल सब्जी खाए और उन्हें क्या करना चाहिए? गिरीश भाई ने ये प्रश्न पूछा है। तो गिरीश भाई को पहले तो अभिनंदन देना चाहिए, और हमारी सबकी ओर से उनको अभिनंदन देते कि क्योंकि उनके 110 लोगों का पूरा परिवार हमारी वीडियोस देखती है, और वो लोग एनडीएस फॉलो कर रहे हैं। अब समस्या एनडीएस में सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को ये आती है
बाल झड़ने की। तो ये बाल झड़ने की जो समस्या है, ये हमने देखा है ज्यादातर बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा रहती है, इसके अलावा नहीं रहती है। तो ये जो समस्या बारिश के मौसम में है, हमारे लिए पानखर ऋतु हुई, जो प्राणी लोग हैं, प्राणी जितने भी है धरती के ऊपर, उनके लिए वर्षा ऋतु मतलब बारिश के मौसम ये पानखर ही है, ऐसा मान लो। उस टाइम में सब प्राणी का वजन कम होता है, उसका बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बारिश में हवा कंटामिनेटेड होती है, पानी कंटामिनेटेड होता है और खुराक भी कंटामिनेटेड होता है। तो ये हवा, पानी और खुराक खुराक तीनों जब खराब ही होते हैं तो प्राणी के शरीर के लिए वो ज्यादा नुकसान करते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को बीमारियों से बचने के लिए बारिश में सबसे ज्यादा उपवास हमारे शास्त्रों वालों ने दिए हैं। हाँ, हर धर्म वालों ने ये बारिश के मौसम में कम खाने के लिए बोला है। तो वनस्पति के लिए ग्रोथ का पीरियड है और प्राणियों के लिए ग्रोथ कम करने का मतलब सुकड़ने का टाइम है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप ठंडी के मौसम में 3 बार खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गर्मी के मौसम में 2 ही बार खाइए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बारिश में तो 1 ही बार खाना चाहिए। आप 1 बार से ज्यादा खाओगे तो बीमारी के भोग बनोगे, बीमारी आएगी। इसीलिए चातुर्मास, जैन धर्म के अंदर चातुर्मास का पूरा प्रयोग बताया गया है कि बारिश के मौसम में 1 ही बार खाइए या तो मत खाइए, छोड़ दो खाना पीना। तो कई लोग तो बिना बारिश के मौसम में खाना ही छोड़ देते हैं, सिर्फ पानी पे रहते हैं। तो ये बाल झड़ने की समस्या इसके इसके हिसाब से आती है कि हमारे शरीर में जब हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, भले कच्चा खाते हैं, लेकिन हम यहाँ एनडीएस में तो 2 बार खाने के लिए बता रहे हैं। तो ये बारिश के मौसम में हम जब 2 बार भी खाते हैं तो वो पानी, खुराक और हवा तीनों कंटामिनेटेड होता है। शरीर में कचरा ज्यादा पैदा होता है, सड़न ज्यादा होती है, हमारे शरीर में कफ और वायु प्रकृति बढ़ जाती है और हमारी जो मूल होते हैं बाल के, ये मूल के अंदर सड़न ज्यादा होने से बाल झड़ने चालू हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए पहले तो 1-2 दिन फास्टिंग कर लो, उपवास कर लो। और अभी ठंडी की मौसम आ गई है तो अब ये समस्या नहीं रहेगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है? तो ये बारिश के मौसम तक हमको सबसे ज्यादा प्रश्न एनडीएस में ये बालों झड़ने के लिए ही आए थे। तो जिनका बाल ज्यादा झड़ रहा है उनके लिए हमने एक तेल बनाया है, हेयर केयर करके। तो वो अलग अलग प्रकार की बीज में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ तेल है। वो आप इसको लगा सकते हो मूल के अंदर, जहां बाल है उसके मूल में लगाने हैं, बाल के ऊपर नहीं लगाने हैं। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हो जिसको ज्यादा समस्या हो। बाकी ऐसे जो नॉर्मल समस्या वाले थे उनको तो ये ठंडी के मौसम में वापिस आ जाएंगे। तो हरी पत्ती में आपको कड़ी पत्ता मतलब जो मीठे नीम का पत्ता है वो, उसका प्रयोग आप ज्यादा कीजिए, बालों के लिए वो अच्छे रहते हैं। तो जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है वो कड़ी पत्ता का रस या चटनी बना के ज्यादा खाए। ठीक है? तो ये इसमें और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर में कफ नहीं रहना चाहिए, और कफ नहीं रहे इसके लिए आपको गर्म प्रकृति वाली चीजें, अभी ठंडी के मौसम में जो भी चीज आएगी गर्म वाली ही आएगी। आप मूली का पत्ता खाओ, हाँ, आपको स्वेटर पहनने की जरूरत ही नहीं महसूस कराएगा। और रोज 2 ग्लास मूली का पत्ता का जूस बना के पी लो, आपको शरीर में इतनी गर्मी हो जाएगी कि स्वेटर नहीं पहन पाओगे। तो मूली आती है, गाजर आते हैं, हाँ, ये सारी जो ठंडी के मौसम में जितनी सब्जी और जो भी आ रहा है सारी गर्म प्रकृति वाली है। और साथ साथ में तो हमारे यहाँ परंपरा रही है कि ये तिल का कचरिया बना के सिंगदाने की चिक्की बना के खाने की ये परंपरा हमारे समाज में सालों से है। तो एक तेल वाली चीजें और गर्म प्रकृति वाली चीजें आप ये बारिश के ठंडी के मौसम में, रिंगन आते हैं जो बैंगन बोलते हैं उसको, तो वो भी गर्म प्रकृति वाले होते हैं। तो ये सारी चीजें, पुदीना है तो वो भी अभी ठंडी के मौसम में ही सबसे ज्यादा आता है। तो ये सब गर्म प्रकृति वाली चीजें है।
अदरक आती है, हल्दी आती है कच्ची, तो ये सब आप खाने में इस्तेमाल करो। जिसको कफ प्रकृति रहती हो और बाल ज्यादा झड़ते हो, तो ये हमारा एक तेल आता है वो ले। दूसरा हमारा एक तुलसी ड्रॉप आता है, इसका इस्तेमाल करें तो कफ और वायु प्रकृति को जड़ से निकाल देता है। तो ये तुलसी ड्रॉप 2-2 ड्रॉप ही लेना है आधे ग्लास पानी में, तो वायु और कफ प्रकृति के जितने सारे रोग है वो सबको खत्म कर देता है। और तीसरी चीज आती है रसायन चूर्ण। इसमें गिलोय, तुलसी, आंवला, अश्वगंधा और गोखरू, ये 5 चीजों का बना हुआ होता है। वो त्रिदोष नाशक है। वो तो हर रोज आप 1 चम्मच रसायन चूर्ण और 1-2 चम्मच शहद मिक्स करके च्यवनप्राश की तरह उसको चाटिए। तो कफ और वायु प्रकृति वाले के लिए ये 3 चीजें हमारे पास, 3-4 चीजें हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो गिरीश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और वो अपने पूरे परिवार को शामिल कर लिया है और सबकी दवाइयां बंद करवा दी है और टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। तो दूसरे लोग जो अपने फैमिली वाले हैं वो लोग भी ये गिरीश भाई की तरह ऐसा प्रयोग करें और सबको जुड़े और सबको दवाई मुक्त करे, ऐसी शुभकामना सबके लिए। आगे दूसरा एक मैसेज आया है, भिखाभाई पटेल करके, उन्होंने गुजराती में लिखा है। मैं गुजराती एक वाक्य बोलूंगा फिर हिंदी बोलूंगा। राजेश सर नमस्कार, હું ભીખાભાઈ પટેલ, ઉંમર 61, વજન 47, एनडीएस में साधक छू। ये भिखाभाई बोल रहे हैं मेरी उम्र है 61 और 47 वजन हो गया है, उसका एनडीएस के साधक है। तो पहले मैं भिखाभाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 47 के मत रहिए, कम से कम 55 केजी वेट आपका करिए। 55 के साइड के बीच में पुरुष का वजन तो मिनिमम 55-60 के बीच में तो रहना ही चाहिए। 60 के आसपास रहेगा तो बहुत बेहतर रहेगा। तो पहले तो भिखाभाई को ये बोलूंगा। वो लिख रहे हैं कि हर रोज 16 से 17 घंटे का उपवास करते हैं। रात को सोने से पहले वो त्रिफला लेते हैं और हफ्ते में 2 बार मल शुद्धि पाउडर का इस्तेमाल करते हैं पेट साफ करने के लिए। तो उन्होंने लिखा है कि मल शुद्धि पाउडर मैंने गुरुवार के दिन और रविवार के दिन लेता हूँ। अब उनकी समस्या यहाँ आ गई, उनकी एक छोटी सी गलती हो गई। वो लिख रहे हैं कि गुरुवार 19 तारीख को उन्होंने मल शुद्धि पाउडर की आधी चम्मच लेने के बदले उन्होंने 1.5 चम्मच पाउडर ले लिया। मल शुद्धि पाउडर जो आधी चम्मच लेना था, इसकी जगह उन्होंने 1.5 चम्मच ले लिया और उसकी समस्या शुरू हो गई। सुबह में 5 बजे मल शुद्धि ने उसको उठाया और उनको लूज मोशन कर दिया। उनको 2 ही कलाक में 4-5 बार टॉयलेट जाना पड़ा और उसका हार्ट रेट भी पूरा दिन ज्यादा हो गया और उसको थोड़ा नॉर्मल फीवर भी रहा। और फिर उसको मजबूरन में उनको एक गोली लेनी पड़ी और दूसरे दिन उसको सिर्फ पपैया का फ्रूट खाया और अभी उसको राहत है। तो उन्होंने एक चेतावनी के तौर पे ये मैसेज मुझे भेजा है। उन्होंने बोला है कि भाई मल शुद्धि पाउडर एक साथ ज्यादा मत लिया करो। और हम भी बार बार बोलते हैं कि हफ्ते में 2 ही बार लेना है और 1 चम्मच से ज्यादा कभी नहीं लेना है। जो मोटे लोग हैं वो 1 चम्मच ले, पतले लोग हैं आधा या पौना चम्मच ही ले, इससे ज्यादा मत ले। क्यों? क्योंकि वो लूज मोशन कर देता है, शरीर में अशक्ति ला देगा। तो ये ज्यादा इस्तेमाल कर लोगे तो नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए आपको मल शुद्धि में इस्तेमाल करने में बहुत संभाल के इसका इस्तेमाल करना है। मैं सब साधक को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये खास ध्यान रखे। ठीक है। तो भिखाभाई ने ये मैसेज देके सब दूसरे लोगों को बताया कि भी मल शुद्धि कितना स्ट्रांग है। हमारा जो मल शुद्धि का आता है वो सोनामुखी, संचल, हिमज, अजमो, सूंठ, वरियारी और हरडे, इससे बनाया हुआ कॉम्बिनेशन अद्भुत है। पेट को साफ करने का अद्भुत तरीका है और लेकिन उसमें यूज करने में बहुत संभालने का है। तो ये उन्होंने प्रूव कर लिया है भाई भिखाभाई ने। ठीक है। तो भिखाभाई का भी हम आभारी है, उन्होंने अपनी समस्या को बताया। क्यों? क्योंकि वो दूसरे लोगों को पता चले कि भी वो मल शुद्धि को इस्तेमाल करने में थोड़ा कंट्रोल रखे और ध्यान पूर्वक इस्तेमाल करे। तो भिखाभाई का दूसरी बार मैं धन्यवाद करता हूँ।
आगे है तीसरा प्रश्न। प्लेटलेट्स की क्वांटिटी 10,20,000 सीबीसी रिपोर्ट में આવે છે। प्लेटलेट्स ઓછા કરવા માટે શું કરાય? सूचना आपशो। मेहता भाई अहमदाबाद से मेहता भाई करके है, उन्होंने अपने रिपोर्ट की बातें लिखी है। उनके प्लेटलेट्स बढ़ गए हैं। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो जनरली 2-2.5 लाख या 3 लाख या 4.5 लाख से 1 लाख से लेके 4.5 लाख के आसपास के बीच में रहने चाहिए, लेकिन उसका तो यहाँ 10 लाख हो गया है। तो प्लेटलेट्स बढ़ क्यों गए? तो प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन हमारा शरीर करता है। पहले तो ये समझना है प्लेटलेट्स किसके लिए शरीर बनाती है। तो हमारे शरीर में जो खून घूमता है वो बाल से भी पतली उसकी नलिकाएं होती है, बाल से भी पतली। अब जब भी ये नलिका में कहीं भी डैमेज हो जाता है, वो फटती है, तो वहां से ब्लड ये नलिका से बाहर निकलता है शरीर के अंदर। तो ये इंटरनल ब्लीडिंग होता है। तो ये इंटरनल ब्लीडिंग जहां जहां भी ऐसा कुछ होता है, तो वहां जो नली फटी है उसको ब्लॉक करने के लिए कुदरत ने ये प्लेटलेट्स बनाने की अरेंजमेंट रखी है। प्लेटलेट्स का जो आकार होता है वो 4 कोने वाला होता है। जैसे आप दरिया किनारे जाते हो जेटी के ऊपर, तो जेटी को बनाने के लिए 4 कांटे वाले बड़ी बड़ी साइज के पत्थर पानी के अंदर डाले जाते हैं, और एक पत्थर दूसरे के ऊपर तीसरे, ऐसे कर करके पत्थर को पूरा फिलिंग किया जाता है। तो ये जो रिक्लेमेशन होता है, इसके अंदर ऐसे पत्थर डिजाइन किए हुए डाले जाते हैं। तो ये पत्थर ऐसे 4 साइड वाले 4 भुजा वाले होते हैं, तो एक दूसरे के साथ लॉक कर लेते हैं। तो इसी तरह हमारे खून में भगवान ने जो प्लेटलेट्स की डिजाइन की है, इसी तरह ही समोसा के आकार के होते हैं। हम समोसा खाते हैं तो कैसे उसके चारों साइड एक एक कोना होता है, तो इसी प्रकार के आकार वाले प्लेटलेट्स भगवान ने बनाए हैं। उसका काम ही है जहां नलिका फट चुकी है वहां एक दूसरे के साथ वो जुड़ जाते हैं, फिर उसको लॉक करते हैं। ठीक है, तो वहां से ब्लीडिंग बंद हो जाता है। तो ये कुदरत ने अद्भुत अरेंजमेंट करके रखी है। अब प्लेटलेट्स शरीर को जो जरूरी होते हैं इतने शरीर के अपने खून में घूमते रहते हैं। मिनिमम आर्मी उसकी तैयार रखती है, मिनिमम क्वांटिटी शरीर तैयार रखता है। लेकिन आपका शरीर जब ज्यादा बना रहा है तो उसका मतलब यही है, या तो आपके शरीर को जिसको प्लेटलेट्स बनाना है उसको गलत मैसेज जा रहा है कि भी जरूरत नहीं है, फिर भी उसको ऑर्डर दिया जाता है भी तुम बना के स्टॉक करके रखो। या तो आपके शरीर में कहीं कहीं छोटी छोटी इंटरनल ब्लीडिंग होती होगी, और वो इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा होने से शरीर एडवांस प्रिपरेशन तैयारी के रूप में ज्यादा प्लेटलेट्स बना के रखता है। ये दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम है। तो या तो आपकी खून की नली का जो है वो पतली हो चुकी है, वो कहीं कहीं इंटरनल फट रही है, ज्यादा ज्यादा फटती है इसीलिए ज्यादा बना रही है। या तो आपका खून ज्यादा पतला हो जाए तभी भी प्लेटलेट्स बढ़ाता है शरीर। या तो आपका प्लेटलेट्स बनाने वाली जो सिस्टम है उसको गलत मैसेज जा रहा है, कि भाई कागज भेजा था 10,000 नंग बनाने का और वहां वो पड़ रहा है 1 लाख नंग का। तो कहीं गलती हो रही है शरीर के अंदर, कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है। तो ये गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आपको ये हमारी जो इंजीनियरिंग की आहार का इंजीनियरिंग है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको शरीर की सफाई करनी पड़ेगी, शरीर को सही खुराक देना पड़ेगा और शरीर को सही स्वाद देना है। तो आपको यहाँ क्या करना है, तो आपकी आंतों की सफाई रखनी है, आपकी बड़ी या छोटी आंत को साफ रखो, आपकी खून की सफाई के लिए हर रोज उपवास किया करो या तो योगा प्राणायाम करो। हाँ, प्राणायाम बहुत बढ़िया है। जो लोग 1.5 घंटा प्राणायाम हर रोज करते हैं उसको उपवास करने की जरूरत नहीं है। और प्राणायाम से हमारी सिस्टम को जल्दी ठीक करने में बहुत फायदा रहता है, क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ अकेला अन्न से नहीं बनता है, प्राण भी जरूरी है, मनोमय शरीर भी है। तो मन मतलब चेता तंत्र, तो चेता तंत्र और प्राणमय शरीर दोनों को ठीक रखने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो प्राणायाम करने वाले, योगा करने वाले ज्यादातर बीमार नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ आप सुबह सुबह में योगा प्राणायाम किया करो और शरीर को आप सही खुराक दो। रिपेयरिंग के लिए न्यूट्रिशन वाले में
न्यूट्रिशन के लिए हरी पत्ती ज्यादा दिया कीजिए। और हरी पत्ती में सबसे अच्छी है, पहला नंबर आता है अल्फा अल्फा, जिसको गुजराती में रचका बोलते हैं। दूसरा होता है सहजन, मतलब सरगवा का पत्ता, मोरिंगो बोलते हैं उसको, ड्रम स्टिक भी बोलते हैं अंग्रेजी में, उसका पत्ता। और तीसरा है गेहूं का जवारा, जिसको व्हीट ग्रास बोलते हैं अंग्रेजी में, और गुजराती में उसको गौना जवारा कहे छे। तो ये सबसे बढ़िया पत्ते हैं, उसका आप प्रयोग करो, वो आपके खाने में उसको शामिल करो। सुबह से दोपहर तक जो योगा नहीं करते हो तो उपवास करो, दोपहर से शाम के बीच में हरी पत्ती का इस्तेमाल कीजिए। आप हरी पत्ती ये नहीं ला सकते हो तो हमारे पास व्हीट ग्रास के पाउडर भी है, रचका का भी पाउडर है, अल्फा अल्फा का, और सहजन का भी है। सहजन की पत्तियों की गोली भी आती है, और इसमें से पत्तियों में से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट का कैप्सूल भी है। तो मोरिंगा चिया का कैप्सूल आता है, वो आपके चेताओं और न्यूट्रिशन और क्लोरोफिल तीनों को सप्लाई करने का काम करता है। तो वो दो दो गोली आपको 2 टाइम, दोपहर को और शाम को 2-2 गोली आपको लेनी है। तो वो लेने से आपके शरीर में न्यूट्रिशन और नया हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो आपके शरीर में मान लो सिस्टम की गड़बड़ी है, तो सिस्टम की गड़बड़ी के कारण जो प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। आपकी चेताओं का में कोई गड़बड़ी है, ऑर्डर जहां प्रोडक्शन करना है वहां ऑर्डर सही नहीं पहुंच रहा है, तो शरीर में जो भी समस्या है उसमें वो बहुत हेल्प करता है। मोरिंगा चिया नाम की जो कैप्सूल है वो इतनी बढ़िया है कि शरीर के तमाम बीमारियों में सबसे उत्तम वो चीज है, क्योंकि वो चेताओं को भी ठीक करता है और जरूरी न्यूट्रिशन भी दे देता है। तो इसका इस्तेमाल आप करो, हमारी सिस्टम को फॉलो करो, आपकी जो प्लेटलेट्स बढ़ने की जो समस्या है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज इतने प्रश्न हमने लिए हैं। आपको मान लो ज्यादा समस्या है तो आपको पूरा नेचुरल डाइट सिस्टम योगाहार को समझने के लिए आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई करोगे तो आपको एक रिटर्न मैसेज आएगा, जिसमें हमारी योगाहार समझने की 12 वीडियो की जो लिंक है, योगाहार हिंदी में नाम की एक पूरी प्ले लिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, वो लिंक मिल जाएगी। और आप टाइम मिले तब ये सब 12 वीडियो एक बार देख लीजिए। जो लोग एब्रोड में है तो वो लोग गुजराती में ई बुक भी है अमेजोन किंडल पे, तो वो भी आप डाउनलोड करके वो भी आप पढ़ सकते हो, या तो वीडियोस भी आप देख सकते हो। और जैसे आप मैसेज करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट होने का भी लिंक आ जाएगा, और ये सारी वीडियोस की लिंकें भी आ जाएगी, हमारे सेंटर का एड्रेस भी आ जाएगा। तो ये सब लिंकें आपको मिल जाएंगे सिर्फ मेरे नंबर पे व्हाट्सएप हेलो हाई करने से। ठीक है, और आपको अच्छी अच्छी चीज खाने की शौक हो रहा है तो आप फूड विद लाइफ योगाहार नाम की हमारी जो रेसिपी चैनल की यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी आप जाइए, और आप ग्रुप में ज्वाइंट रहोगे तो हम जो जो वीडियोस बनाते हैं रेसिपी के वो भी ग्रुप में छोड़ते हैं तो आपको मिलते रहेंगे। तो कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।